क्या हाल बच्चे लोग। पिछली क्लास में हमने स्फेरिकल मिरर्स के बारे में जाना था और हमने पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर्स दो टाइप के होते हैं, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। आओ छोटा सा एक रिकैप देते हैं। ये होता है कॉनकेव मिरर, ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। समझे बच्चों? कॉन्वेक्स मिरर में बैक अंदर वाली साइड पॉलिश रहती है और कॉनकेव मिरर में आउटर साइड पॉलिश रहती है। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। और पिछली क्लास में क्या पढ़ा था, एक शॉर्ट रिकैप, वो भी जल्दी जल्दी। कॉनकेव मिरर, इस पॉइंट को बोलते हैं पोल। ये लाइन होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये हमारा होता है फोकस। और ये हमारा होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन। ठीक है बच्चों, आओ चलो देखते हैं फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या रिलेशन होता है। देखो, ये रहा कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर। एक बात बताओ बच्चों, पोल, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्वेक्स मिरर के लिए अलग अलग होते हैं क्या, कि सेम होते हैं? सेम होते हैं। और ये जो रिलेशन बता रहा हूं, ये भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के लिए सेम ही है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरी डिस्टेंस है, उसके जस्ट मिड में पाया जाता है फोकस। फोकस कहां रहता है? प्रिंसिपल एक्सिस पे जस्ट बीच में। ठीक है, तो ये जो C और P के बीच वाली लाइन है, इसको किसने डिवाइड करा? F ने। इक्वल पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा। इस लेंथ को क्या बोलते हैं अपन? फोकल लेंथ बोलते हैं। नहीं पता तो जान लो, इस डिस्टेंस को फोकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, तो ये फोकल लेंथ और ये फोकल लेंथ इक्वली डिवाइड करना है ना, इक्वली डिवाइड। तो ये भी F है, ये भी F है, नेमिंग के लिए। ठीक है, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है और ये पूरी क्या है? R, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इसे भी हम F बोल सकते हैं और इसे भी F बोल सकते हैं। तो R और F के बीच में क्या रिलेशन आ गया? F प्लस F, यही तो है C, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्या रिलेशन आया? 2F। R इज इक्वल्स टू क्या है? 2F। ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच का रिलेशन। R इज इक्वल्स टू 2F, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। समझे? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज ट्वाइस द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ऑफ व्हाट? फोकल लेंथ ऑफ द गिवन मिरर। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे चलो बताओ। अब हम पढ़ेंगे रूल्स पढ़ेंगे अब हम लाइट के। ठीक है, रूल्स। ठीक है, ये देखो, अब ये जो मैं रूल्स बता रहा हूं ना, ये कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर ये दोनों के लिए सेम है। ठीक है बच्चों, ये कॉनकेव मिरर है, ये रहा पोल, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस। ठीक है, अब मान लो अपनी जो लाइट रेज है वो अगर प्रिंसिपल एक्सिस, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है ना, अगर वो इसके पैरेलल आएगी, अपनी लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो फोकस से जाएगी। ये याद रखना बच्चों, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस से ही जाएगी। अगर हमारी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। बच्चों एक बात याद रखना, आप जब भी एग्जाम में बनाए रे डायग्राम्स, ये रे डायग्राम्स होते हैं, इनको हम रे डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी आप बनाएंगे आपको ये एरोस मार्क करने पड़ेंगे, ये पॉइंट्स मार्क करने पड़ेंगे, वरना आपको नंबर नहीं मिलेंगे एग्जाम में। मिलेंगे तो कम मिलेंगे। ठीक है, ये हमारा पहला था। ठीक है, ये हमारा पहला था, अगर लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो वो लाइट रे फोकस से ही जाएगी। अब अगला देखते हैं। अगला, ये रहा कॉनकेव मिरर, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर और यहां बीच में है कहीं फोकस। अब अपनी लाइट रे अभी तो पैरेलल आ रही थी। ठीक है, अब मान लो फोकस पे आ गई, तो अगर लाइट रेज फोकस पे आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट रेज फोकस से जाएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर लाइट रेज पैरेलल आएंगी तो क्या होगा?
फोकस से जाएगी। अगर लाइट रेज आई फोकस से है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर, बीच में फोकस। अगर अपनी लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई है, कहां से आई है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कहां जाएगी? यहां कि यहां? कहीं नीचे तो नहीं निकल जाएगी? किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा है या नीचे निकल जाएगी? लाइट है, लाइट रेज नीचे नहीं जाएगी कांच तोड़कर। ठीक है, अगर लाइट रेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आएगी तो वो वापस उसी पाथ पर लौट जाएगी, सेम पाथ को दोबारा फॉलो करेगी। ठीक है, अगला देखते हैं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये रहा फोकस। अपन ने क्या क्या देख लिया? लाइट रेज पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो सेम पाथ पे वापस चली जाएगी। अब मान लो लाइट रेज अपनी पोल पर आ गई तो क्या होगा? ऐसी चली जाएगी, कुछ नहीं होगा, बस ये है। ठीक है, समझे कि नहीं? अब बच्चों तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट बताते हैं। क्या बताएंगे? एक एक्सपेरिमेंट एनसीईआरटी का है। एनसीईआरटी रीड करने बैठोगे तो आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग में ही। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर में अभी मैंने आपको बताया कि अगर लाइट रेज मिरर के सामने प्रिंसिपल एक्सिस से अगर पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां पर जाएगी? फोकस पर जाएगी ना, फोकस पर जाएगी ना, बस सेम उसी पर एक्सपेरिमेंट है। ये मान लो अपना सन है मिरर। बेटा 3D में जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है ना, वो आपके लिए ऐसे सर्कुलर शेप में रहेंगे। क्या स्फीयर है ना, स्फीयर 3D तो होता है, स्फीयर 2D तो होता नहीं है, वो अपन ऐसा बना देते हैं उसको। ठीक है, स्फीयर रियली एक 3D ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर है ना, सर्कल 2D होता है। ये अपने स्फेरिकल मिरर्स कहां से आए? स्फीयर से ही तो आए हैं ना, स्फीयर 3D होता है ना, सेम वैसे ही। तो जो रियल कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होते हैं वो अपने ऐसे ही आते हैं सर्कुलर फॉर्म में। ये अपन 2D डायग्राम बना देते हैं उसका। ठीक है, सेम जैसे मान लो 10 रुपए का सिक्का है ना, बस वैसे ही होते हैं, बस थोड़े बल्ज आउट रहते हैं, दोनों तरफ से ऐसे बल्ज रहते हैं, और 10 रुपए के सिक्के से बहुत बड़े होते हैं। ठीक है, अप्रोक्स इतना बड़ा होता है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर। ठीक है, समझो। और फिर मैंने ऐसा क्यों ले लिया यार? ऐसे क्यों लिया? ऐसे क्यों नहीं लिया? ऐसा इसीलिए क्योंकि जब अपन सन के रिस्पेक्ट में मिरर रखेंगे तो सन अपने सामने तो है नहीं ना, सन तो अपने लिए यहाँ कहीं है ना, कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ है, यहाँ भी नहीं है ना, सन तो अपने लिए यहीं पर रहेगा ना, इसीलिए। और ये एक्सपेरिमेंट, चलो आपको बता देता हूँ ये एक्सपेरिमेंट में क्या है। टीवी में छोटे थे ना, टीवी पे कार्टून आते थे। टीवी पे कार्टून में देखा होगा कोई कार्टून कैरेक्टर है, उसने हाथ में मैग्नीफाइंग ग्लास ले रखा है, मैग्नीफाइंग ग्लास। अभी मैग्नीफाइंग ग्लास ही क्यों लिया है ये भी बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, बताऊंगा मैग्नीफाइंग ग्लास का यूज क्या होता है। ठीक है, तो जो मैग्नीफाइंग ग्लास है ना, उसके नीचे वो पेपर लगा देते हैं, उससे लग जाती है आग, है ना। सेम वही बात है, वही बताने जा रहा हूं। वो आग कैसे लगती है, किस स्पॉट पर लगती है, किस जगह पर लगती है, बताता हूं मैं अभी आपको। सन से क्या आ रही है? लाइट रेज। क्या ये? क्या ये लाइट रेज कैसी आ रही है? ये पैरेलल आ रही है ना इस मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के, आ रही है ना। ये अपना क्या है? पीस ऑफ पेपर, पीस ऑफ कागज। अब ये क्या करेगा? पैरेलल आ रही है ना, तो कहां जाएगी? फोकस पे, फोकस पे। ये वो पॉइंट है जहां पर सन की इमेज बनेगी। हाँ सर, ये तो अभी आपने बताया ही नहीं, इमेज कैसे बनेगी? अभी बताऊंगा बेटा, बस इसके बाद ही बताऊंगा, शुरुआत कर रहा था। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन की। अगला टॉपिक इमेज फॉर्मेशन है, याद रखना। ठीक है, तो ये जो जगह है ना, यही फोकस है, यही फोकस है। कैसे? लाइट रेज सन से पैरेलल आ रही थी कॉनकेव मिरर के लिए, तो उसने कहां कन्वर्ट करी? फोकस पर। करी कि नहीं करी? फोकस पर करी ना, करी। ठीक है, तो ये कौन सा पॉइंट है? ये फोकस है। ये डिस्टेंस कौन सी है? फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। जो भी ये डिस्टेंस होगा, यही इस मिरर की फोकल लेंथ है। याद रखना बच्चों, यही इस मिरर की फोकल लेंथ है।
ठीक है। और यही वो स्पॉट है जहां से इस पेपर पे आग लगना शुरू होगी, यही फोकस है, ठीक है। और यहीं पर सन की इमेज बनेगी इस मिरर से, ठीक है। अब अपन देखते हैं इमेज फॉर्मेशन, मगर उससे पहले आपको दो चीजें जानना जरूरी है। एक तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कॉन्सेप्ट, और इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज। तो पहले हम देखेंगे रियल और वर्चुअल, रियल एंड वर्चुअल इमेज। तो बच्चों रियल और वर्चुअल इमेज कैसी होती है? रियल इमेज वो होती है, लाइट रेस आ रही है, लाइट रेस आ रही है, ठीक है, और जब वो मिरर पर पड़ी, मिरर पे पड़ने के बाद वो लाइट रेस अगर हकीकत में इंटरसेक्ट करती हैं, वो हकीकत में इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनसे बनने वाली इमेज एक रियल इमेज होगी। कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। रियल इमेज कैसी बनती है? जो लाइट रेस है वो एक्चुअली रियल में मीट करती हैं, ठीक है। लिख देता हूं, रियल इमेज, द इमेज formed by the actual intersection of the light rays। समझे? ये होती है रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी इमेज होती है बच्चों? साथ साथ बोलोगे। कौन सी होती है? जो लाइट रेस हकीकत में मीट कर रही है, तो उनसे मीट करने वाली इमेज, लाइट रेस हकीकत में अगर इंटरसेक्ट करें, वो एक्चुअली इंटरसेक्ट करें, रियली इंटरसेक्ट करें, तो उनसे बनने वाली इमेज एक रियल इमेज होती है, ठीक है बच्चों। अब अपन देखेंगे वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कैसी है? वर्चुअल नाम से ही पता चल रहा है कैसी इमेज है, वर्चुअल इमेज है। वर्चुअल इमेज कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। आप बताते हैं वर्चुअल इमेज क्या है बच्चों? एक याद रख लो, रियल याद रख लो चाहे वर्चुअल याद रखो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। रियल याद हो गया ना कि लाइट रेस हकीकत में मीट करती है, लाइट रेस हकीकत में इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, तो वो कौन सी इमेज होती है? रियल इमेज। उल्टा कर दो, लाइट रेस हकीकत में इंटरसेक्ट करती ही नहीं है, फिर हम उन्हें मान लेते हैं कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। हमने उन लाइट रेस को मान लिया है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो उससे बनने वाली इमेज वर्चुअल इमेज होती है। दी लाइट रेस डू नॉट एक्चुअली मीट। देखेंगे अभी ये कि ये वर्चुअल इमेज, ये मतलब ये लाइट रेस हकीकत में कैसे मानी जा रही है कि जिससे वर्चुअल इमेज बन रही है, लाइट रेस मीट नहीं कर रही है, फिर हम उन्हें मान कैसे रहे हैं, ये भी आगे देखेंगे बच्चों, ये आगे देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि रियल इमेज भी कैसे बन रही है लाइट रेस के एक्चुअल इंटरसेक्शन से, ठीक है। अब अपन उससे पहले लेकिन अपन ये जानेंगे कि इन्वर्टेड इमेज और इरेक्ट इमेज क्या होती है। ये इमेज की प्रॉपर्टीज है बेटा, इमेज फॉर्मेशन में काम आएगी, ठीक है। इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज कौन सी इमेज होती है? कौन सी इमेज होती है इन्वर्टेड इमेज? सोचो, कौन सी इमेज? जो सामने तुम्हारे जो प्लेन मिरर होता है उसमें जो बनती है वो उसे इन्वर्टेड इमेज बोलते हैं? नहीं, इन्वर्टेड इमेज वो इमेज होती है जो अपसाइड डाउन बने, यानी कि अगर मेरी इमेज तो मैं किसी मिरर में उल्टी मिल रही है, यानी कि मेरा सर नीचे है और पैर ऊपर है मेरी इमेज के, तो वो इमेज इन्वर्टेड इमेज होती है। इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है? अपसाइड डाउन, अपसाइड डाउन इमेज होती है इन्वर्टेड इमेज। और इरेक्ट इमेज कैसी होती है? कैसी होती है इरेक्ट इमेज? इरेक्ट इमेज ये मार्कर है, ये मार्कर है। अब इसे तुम प्लेन, अच्छा छोड़ो मार्कर हटाओ, तुम अपने आप को अगर मान लो जो तुम्हारे घर में ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो प्लेन मिरर लगा है, तुम उसमें अपने आप को देखोगे तो कैसे देखोगे? ऐसे तो देखोगे, ऐसे देखोगे ना,
वही प्लेन मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट इमेज होती है। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाली इमेज इरेक्ट इमेज होती है। कॉनकेव मिरर से एक केस को छोड़कर बाकी बनने वाली इमेज रियल इमेज होती है। वो एक केस भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। अभी कॉन्वेक्स मिरर से कैसी इमेज बनती है? कैसी बनती है? इरेक्ट इमेज। प्लेन मिरर कैसी इमेज बनाता है? इरेक्ट इमेज। इरेक्ट इमेज कैसी होती है? जो तुम्हें प्लेन मिरर में दिखती है, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, तुम्हारा राइट उधर लेफ्ट हो जाए, तुम्हारा लेफ्ट उधर राइट हो जाए। कैसे? शीशे के सामने खड़े हो जाओ, ऐसे खड़े हो गए, तुम अपने आप को तो देखोगे, ये तुमने सीधा हाथ उठाया, अगले ने भी सीधा उठा दिया, गधो वो सीधा तुम्हारा है। इमेज के रिस्पेक्ट में देखो तो वो उल्टा है। कैसे? शीशा ऐसे ही तो है, तो फिर तुम्हारे लिए मान लो तुम इस साइड खड़े हो तो तुम्हें इमेज ऐसे ही तो दिखेगी, दिखेगी ना, तुम्हें पीठ थोड़ी दिखेगी शीशे में अपनी, तुम्हें फ्रंट का ही तो दिखेगा। तो इमेज के रिस्पेक्ट में देखो, तुम्हारा राइट इमेज का लेफ्ट है, तुम्हारा लेफ्ट इमेज का राइट है, समझे? वो होती है इरेक्ट इमेज। ठीक है? इरेक्ट इमेज कौन सा मिरर बनाता है? प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। इन्वर्टेड इमेज कौन बनाता है? कॉनकेव मिरर। अब अपन बात करेंगे इमेज फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। क्या है ये? इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स में अपन पहले किसकी इमेज फॉर्मेशन देखेंगे? कॉनकेव मिरर से देखेंगे बच्चों। कॉनकेव मिरर से पहले कॉनकेव मिरर के 6 केस होते हैं। कितने केस होते हैं? 6 केस। 6 के 6 डिस्कस करेंगे आज। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो अपना जो ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज बनने वाली है, ऑब्जेक्ट अपना क्या है? ए बी। कहां पर खड़ा है? ये कहां पर खड़ा है? मान लो ये ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है। सॉरी बच्चों, ए बी अपना ऑब्जेक्ट है और अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है? इंफिनिटी पर है। कम बुद्धि का है ना, इसलिए इंफिनिटी पर खड़ा है। कहां पर है अपना सोर्स? इंफिनिटी पर, एट इंफिनिटी। तो इससे आने वाली रेस कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है। बच्चों बताया था ना स्टार्टिंग में कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली लाइट रेस कहां से जाएगी? फोकस से। कहां से जाएगी? फोकस से। ये इधर से आई, ये कहां से जाएगी? फोकस से। लो, ये है रियल इंटरसेक्शन। ये जो इमेज बनेगी दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पे, फोकस पर, ये होती है रियल इमेज। ये है रियल इमेज जो इन दोनों लाइन के रियल इंटरसेक्शन पर, यहां पर ये दोनों लाइन हकीकत में इंटरसेक्ट कर रही है ना। हमें पता है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी तो फोकस पे जाएगी। जो इतने पार्ट में आई वो फोकस से गई, जो इतने पार्ट में आई वो फोकस से गई। एक्चुअली मीट कर रही है ना। यहां पर बेटा एक दो रेज नहीं आएंगी, बहुत आएंगी, बहुत बहुत आएंगी। सब फोकस से जाएंगी, सब फोकस से जाएंगी और फोकस पे इंटरसेक्ट करेंगी। और जो फोकस पे बनने वाली इमेज है वो रियल इमेज होती है, समझे? वो रियल इमेज होती है। और कैसी इमेज है? इन्वर्टेड, उल्टी बनेगी, हालांकि बहुत छोटी बनेगी। तो नेचर ऑफ द इमेज क्या है? इमेज का नेचर क्या है? रियल इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है, इन्वर्टेड इमेज है। और कैसी इमेज है? साइज क्या है इमेज का? साइज क्या है? हाईली डिमिनिश्ड। सर ये हाईली डिमिनिश्ड क्या होता है? लो सस्ते शब्दों में बता दें, पॉइंट साइज्ड, पॉइंट साइड, इत्तूसी, पिद्दूसी, पिद्दूसी इमेज बनेगी सेमी ऑब्जेक्ट की अगर ये इंफिनिटी पर है तो। इसलिए कहते हैं बेटा फाइनाइट डिस्टेंस पर रहो, फाइनाइट डिस्टेंस पर रहो। ज्यादा दूर भागोगे पिद्दू हो जाओगे। ठीक है? ये पहला केस था। अब अपन देखेंगे दूसरा केस। कितने केस होते हैं बच्चों? कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन के कितने केस होते हैं? 6 केस होते हैं। बच्चों तुम स्क्रीन पर क्लिक करोगे तो देखो तुम्हें ऐसे 2-3 साइन मिलेंगे अपनी स्क्रीन पर। तुम्हें कैसे 2-3 साइन मिलेंगे, आओ बताता हूँ कैसे साइन मिलेंगे तुम्हें तुम्हारी स्क्रीन पर। एक साइन ऐसा मिलेगा, है ना, उस पर तुम ऐसे उंगली मारोगे ना तो वो साइन ऐसा बदल जाएगा।
बदल जाएगा ना, तो जब ये बदल जाए ना तो तुम्हारी वीडियो रुक जाएगी। फिर जो मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ ना, चुपचाप उसको कॉपी पर उतार लेना, बता रही हूँ, नहीं बर्बाद हो जाओगे, बिलक बिलक के रोगे कोने में। ठीक है, तो अपन दूसरा देखेंगे। कॉनकेव मिरर, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया? अब थोड़ी सी ज्यादा कल आ गई, समझ आ रहा है उसको भी मैं इन्फिनिटी पर था। जिंदगी में थोड़ा आगे बढ़ो बेटा, बढ़ो बढ़ो, नहीं तो पॉइंट साइज पिद्दू भी नहीं रहोगे। हाँ बता रहे हैं, तो उसको भी थोड़ी अकल आई जिंदगी में, वो भी आगे बढ़ा, ज्यादा नहीं बढ़ पाया एकदम से। कितना आगे बढ़ोगे? धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे। ठीक है, तो अब अपना ऑब्जेक्ट ए भी कहां पर आ गया? बियॉन्ड सी। कहां पर है? सी पर नहीं आया है, लेकिन अभी सी के पीछे, लेकिन इनफाइनाइट पर भी नहीं है, बियॉन्ड सी है। तो जब अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रहेगा तो उसकी इमेज कहां बनेगी? बताओ बताओ बताओ, उसकी इमेज कहां बनेगी? उसकी इमेज बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। देखो, पैरेलल आई थी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाएगी, एरो मार्क करना नहीं भूलना है, पोल पर आएगी और ऐसे चली जाएगी। ये रहा इंटरसेक्शन पॉइंट बच्चों। क्या है ये? क्या है ये? इंटरसेक्शन पॉइंट। इमेज कैसी है? रियल इन्वर्टेड। इन्वर्टेड कैसी? अपसाइड डाउन इमेज। और कहां बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। नेचर ऑफ इमेज कैसी इमेज है? रियल इमेज है कि नहीं है? देख लो, हकीकत में मीट कर रही है लाइंस, रियल इमेज है। और कैसी है? इन्वर्टेड इमेज है बच्चों, इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज है अपनी, और साइज कैसा है? स्मॉलर है, छोटी है ये, बहुत बहुत छोटी ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, बहुत छोटी है बेटा, बहुत छोटी। ठीक है, स्मॉलर है। अब अपन तीसरा देखेंगे। कैसा देखेंगे? तीसरा केस देखेंगे। तीसरे केस में अपने ऑब्जेक्ट को थोड़ी सी और अकल आ गई कि नहीं आ गई? बच्चों क्लास में बैठा करो तो एक एटीट्यूड रखा करो कि क्लास से पहले मैं मानता हूं मुझे कुछ नहीं आता, लेकिन अगर क्लास के बाद भी अगर तुम्हें कुछ नहीं आता तो बेटा सुधार करने की जरूरत है। क्लास में अगर तुम बैठ रहे हो कहीं भी, किसी की भी क्लास में, किसी भी सब्जेक्ट की क्लास में, अगर तुम जा रहे हो, जाने से पहले अगर तुम्हें कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लास से निकलने के बाद भी अगर तुम्हें कुछ नहीं आता बेटा समस्या गंभीर है। ठीक है, कुछ भी सीखो, लेकिन एक क्लास से निकलने के बाद अपने पहले वाले कल से बेहतर बनो। ठीक है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है। ठीक है, अब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर आ गया बच्चों? थोड़ी ज्यादा कल आ गई, सी पर आ गया। कहां पर है अपना ऑब्जेक्ट? सी पर है। इमेज कैसी बनेगी? देखते हैं कहां पर बनेगी, बताते हैं। यो के हो गया, देखो देखो ये क्या हुआ, कैसे हुआ? ऐसे ही हुआ बेटा, बताया था ना कैसे हो रहा है ये सब। ये ऐसी बातें नहीं करो, बहकी बहकी सी कैसी बातें कर रहे हो? कैसे हुआ? ऐसे हुआ, बताया था ना मैंने कि लाइट रेज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से। और फोकस पे आएगी तो कहां से आएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। और अपनी लाइट रेज अगर रियली में इंटरसेक्ट कर रही है, मीट कर रही है, तो वो इमेज कैसी बनेगी? रियल इमेज जहां पर इंटरसेक्ट कर रही है वहीं पर इमेज बनेगी। ठीक है, तो इसकी इमेज कहां बन रही है? एट सी पर। अगर अपना ऑब्जेक्ट सी पर है तो इमेज भी सी पर बनेगी। नेचर बताते हैं कैसा है इमेज का। नेचर कैसा है तुम खुद बताओगे? रियल है, इन्वर्टेड है, साइज सेम साइज की बच्चों, सेम साइज की। हाँ सेम साइज की है, सेम साइज की है। इसने जितने पाप करे थे उतने ही इसने पुण्य कर लिए बेटा। जिंदगी समान लेवल पर चल रही है, इसलिए इसकी इमेज भी सेम साइज की बन रही है। ठीक है, अब इसको थोड़ी और अकल आ गई है, अब ये जिंदगी में और थोड़ा आगे चला गया है। कहां चला गया है? आगे। किसमें? जिंदगी में। आओ चौथा केस देखेंगे।
चौथे केस में क्या है बच्चों, पहले तो मिरर है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फिर फोकस है। अब अपना ऑब्जेक्ट कहाँ है, सी एंड एफ के बीच में, ए बी ऑब्जेक्ट है। कैसी आई है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, फोकस से जाएगी बेटा, जानी फोकस से ही है, फोकस से जाएगी। और अगर फोकस से आई तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है अपनी लाइंस, तो ये इमेज कैसी बनेगी, बननी तो बेटा उल्टी है, बनेगी कहां, बियॉन्ड सी बनेगी। कहां बनेगी, बियॉन्ड सी। नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड, साइज कैसा है, एनलार्ज्ड। एनलार्ज साइज है बच्चों, एनलार्ज मतलब बड़ी इमेज। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इस बार उसकी इमेज बड़ी बनी है। किस बार, जब ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में है। सी एंड एफ क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बियॉन्ड सी बनेगी। कैसी बनेगी, उस ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी, यानी एनलार्ज बनेगी। ठीक है बच्चों, अब अपन फिफ्थ केस देखेंगे। ठीक है, कौन सा केस देखेंगे, फिफ्थ केस। क्या है ये, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, ए पर, एफ पर, यानी फोकस पर आ गया अपना ऑब्जेक्ट। तो अब इसकी इमेज देखो, ये तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है वाली लाइट रेज। बच्चों यहां पर सिर्फ 2-3 लाइट रेज नहीं रहेंगी, n नंबर ऑफ लाइट रेज रहेंगी, बहुत सारी लाइट रेज रहेंगी। आपको दिखाने के लिए मैं सिर्फ 2 बना रहा हूं, वरना कितनी बनाऊंगा तुम भी नहीं बना पाओगे इतनी, जितनी वहां पर होंगी। ठीक है, और ये यहां आ रही है, तो ये कैसी जाएगी बच्चों, देखो ये लाइट ऐसी चलती चली जाएंगी, 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 चलती चली जाएंगी। और बेटा कुछ लिमिटेशंस होती है अपनी भी ना, मेरा बोर्ड यहीं पर है ना, मेरा बोर्ड यहाँ खत्म हो जा रहा है। ठीक है, तो जिसने जो किताब में लिखा था ना, जिसने जो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करा था, उसके पास इससे तो बड़ा बोर्ड था, इससे बड़ी लेबोरेटरी थी, इससे बड़ी जगह थी, मगर उसके पास भी एक सीमा थी। ठीक है, उसको भी पता चला कि ये जो इमेज बनने वाली है ना बेटा, ये इस बोर्ड के बाहर ही जाएगी, तो उसकी इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी। इनफाइनाइट पर कैसे बनेगी बेटा, ये इमेज ना कहीं आगे जाकर मिलेगी, ये मिलेगी, इसलिए इसकी इमेज अपन ने कहां बना दी, इनफाइनाइट पर बना के दी। वो तो बना ही नहीं है इनफाइनाइट पर। तो नेचर ऑफ इमेज क्या है, इमेज पहले बन कहां रही है, एट इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पर इमेज कब बन रही है, जब ऑब्जेक्ट कहां पर हो, फोकस पर। सॉरी बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी, इनफाइनाइट पर। नेचर कैसा है, रियल, इन्वर्टेड और साइज एनलार्ज ही रहेगा, बड़ी ही बनेगी यार। ठीक है, अब बेटा सिक्स्थ केस और इन सबसे डिफरेंट केस। सिक्स्थ केस कॉनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन का आखिरी केस, मगर इन पांचों केसों से डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है सर, अभी बताते हैं बेटा, रुको जरा, सबर करो। हाँ नहीं तो बोला ना धक्का मुक्की नहीं। पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। ठीक है बच्चों, अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, अभी पिछले एफ पर था, अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में। फोकस क्या है, ये फोकस यहाँ पर है, पोल कहां है, ये यहाँ पर। अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, फोकस और पोल के बीच में है। ये लाइट रेज यहाँ पे पैरेलल गई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस से जाएगी बच्चों, फोकस से ये पोल पर गिरी है, ऐसे जाएगी बच्चों। इस केस में इमेज इनफाइनाइट नहीं जा रही है, क्योंकि देखो पिछले वाले केस में इमेज लाइट रेज ऐसे जा रही थी, इसमें बेटा दूर जा रही है, दूर। तो यहाँ पे 100% चांसेस है कि यहाँ पर लाइट रेज आगे जाकर नहीं मिलने वाली है। फिर सर इमेज कैसे बनेगी जब लाइट रेज मिल ही नहीं रही, जब लाइट रेज नहीं मिल रही तो सर इमेज कैसे बनाओगे, फिर से केस कैसे है बच्चों, याद करो मैंने आपको स्टार्टिंग में कैसी 2 इमेजेस बताई थी ना, रियल और एक वर्चुअल इमेज। तो अभी तक पिछले 5 केसेस में अपन ने रियल इमेज पढ़ा, 5 केसेस में तो अपनी रियल इमेज बन रही थी, अब यहाँ पर अपनी रियल इमेज बनना ही नहीं चाह रही है, अस्तित्व में आना ही नहीं चाह रही है। बेटा देखो वर्चुअल इमेज बनेगी यहाँ पर, हाँ यही है भूतिया इमेज, वर्चुअल इमेज।
ठीक है, ये लाइट रेज अपन ने मान लिया कि ये यहां से जा रही है। अब बेटा वर्चुअल इमेज में बता देना, अपन मान लेते हैं। और ये कैसे जाएगी, ये ऐसे जाएगी। देखो अपन ने मानी थी ना ये लाइट रेज, तो ये देखो ये मानी हुई लाइट रेज अपनी यहां पर इंटरसेक्ट करेगी। मानी हुई लाइट रेज कहां इंटरसेक्ट कर रही है, बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर ये लाइट रेज यहां पर आई नहीं है, देखने वाले को लग रहा है वो यहां पर कुछ ऐसी लाइट रेज गई होंगी। मान लिया है अपन ने कि लाइट रेज यहां पे ऐसे जा रही है, इसलिए ये इमेज कैसी है, रियल नहीं, ये इमेज रियल नहीं है, ये इमेज है वर्चुअल, क्योंकि लाइट रेज हकीकत में मीट नहीं कर रही है। हमने माना है कि वो मीट कर रही है, दे आर इंटरसेक्टिंग, माना है हमने ये। तो नेचर कैसा है इमेज का, कैसा है, वर्चुअल इमेज है। कैसी, उल्टी बन रही है क्या, नहीं ना, सीधी बन रही है ना इमेज, सीधी तो बन रही है इधर, वर्चुअल है तो, और ऐसी है तो इरेक्ट है इमेज अपनी। अपनी इमेज कैसी है, इरेक्ट है। साइज कैसा है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। बेटा छठवां केस भी हो गया। आओ दोबारा से छोटा सा ही करते हैं। अगर अपना ऑब्जेक्ट कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो इमेज कहां पर, फोकस पर। अगर अपना ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, तो इमेज कहां पर, बिटवीन सी एंड एफ। सॉरी बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट सी पर, तो इमेज भी कहां पर, सी पर। ऑब्जेक्ट सी एंड एफ के बीच में, तो इमेज कहां पर, बियॉन्ड सी। अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर, तो इमेज कहां पर, इमेज कहां पर, इंफिनिटी पर। और अगर अपना ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में, तो इमेज कहां पर, बिहाइंड द स्क्रीन। समझे। और ये इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर यही समाप्त होता है बच्चों, यही समाप्त होता है। बोलो स्वाहा, कहो स्वाहा, कहो स्वाहा। ठीक है, अब अपन देखेंगे यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। इतनी रामायण पढ़ने के बाद सर ये तो बता दो इसका इस्तेमाल क्या है, फालतू में इतनी रिसर्च कर रखी है अपन ने। कोई भी काम फालतू मत करना कुछ सीखने को मिले, कुछ प्रॉफिट हो, फालतू कोई काम मत करना। ठीक है, यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर, पहला यूज क्या है, कैसी इमेज देता है ये, एनलार्ज इमेज देता है। तो इसको अपन कहां यूज कर सकते हैं, इसको डेंटिस्ट यूज करता है, डेंटिस्ट यूज करता है। देखा है ना, डेंटिस्ट वो एक स्टील वो चम्मच लिए रहता है, दांतों में डालता है, उसमें मिरर लगे रहते हैं। उससे क्या होता है, आपके दांतों की इमेज उसको बड़ी बड़ी दिखती है, ताकि अगर उसको आपका ये दांत उखाड़ना है या उधर से कोई दांत उखाड़ना है, तो वो सही दांत ना उखाड़े, गलत ही उखाड़ दे। जो उखाड़ना है वही दांत उखड़े, कोई और ना उखड़ जाए बच्चों, है जिससे बड़ा बड़ा दिखेगा तभी अच्छा दिखेगा। इसलिए इसको डेंटिस्ट यूज करते हैं, किसको, कॉनकेव मिरर को बड़ी इमेज देता है। और किस में यूज होती है, टॉर्च लाइट में यूज होती है। कॉनकेव मिरर टॉर्च लाइट में यूज होता है। ठीक है, टॉर्च लाइट में, व्हीकल की हेडलाइट में, हेडलाइट पर ये क्या होता है, टॉर्च लाइट में अपन कैसे चाहिए, एक पैरेलल बीम चाहिए रहती है ना, जैसे अपन को ज्यादा मिले ऐसी टॉर्च लाइट से ऐसी पैरेलल बीम जाती है ना, सर्च लाइट जो होती है टॉर्च लाइट्स, और जैसे गाड़ी की हेडलाइट्स होती हैं उससे ऐसे जाती है ना लाइट रेज। कॉनकेव मिरर यूज होता है, कॉनकेव मिरर ही यूज होता है। पावरफुल पैरेलल बीम देता है, वो अपन को सटीक देता है एक जगह पर। ठीक है, ऐसे नहीं देता 17 जगह फैला दी उसने। ठीक है, इसलिए ये टॉर्च लाइट और व्हीकल हेडलाइट्स में यूज होती है। ठीक है, बस यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक बच्चों, ठीक है, आज की क्लास यहीं तक समाप्त करें, समाप्त। बेटा दुनिया जहान की भाषा सीख जाना, दुनिया जहान की भाषा सीख जाना, मगर अपनी मातृभाषा मत छोड़ना, अपनी मातृभाषा मत छोड़ना। अंग्रेज आए थे, अंग्रेजों ने ऐसे दिखाते हैं कि अंग्रेजों ने स्कूल शुरू करे, अंग्रेजों ने हमें पढ़ाया लिखाया, बताते हैं वी वर इलिटरेट। जब वो थे भी नहीं ना अस्तित्व में, तब हम जो आज वो जानते हैं ना, इससे 10 गुना, इससे 1000 गुना ज्यादा हम पहले ही जान चुके थे, लिख के चले गए थे। हमारे वेद पुराण में दुनिया जहान की साइंस है, मेडिकल साइंस है, दुनिया जहान की चीजें हैं जो आज भी लोग नहीं ढूंढ पा रहे हैं, वो हमारे वेद पुराण में लिखी हुई है। इसीलिए
भारत हमेशा से विश्व गुरु था और विश्व गुरु है। भारत में न जाने कितनी चीजें पाई जाती है बेटा, सब छोड़ देना लेकिन अपनी मातृभाषा मत छोड़ना, ठीक है। मैं ये नहीं कहता दूसरी लैंग्वेज मत सीखो, सीखो मगर अपनी लैंग्वेज भूलो मत, अपनी संस्कृति अपनी लैंग्वेज मत भूलो, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर आप अपनी भाषा छोड़कर अपनी संस्कृति छोड़कर किसी और की संस्कृति अपनाने लगते हो तो ये गुलामी का साक्षात स्वरूप है। अंग्रेज हमें क्यों पढ़ाना चाहते थे, इंग्लिश ही क्यों पढ़ाना चाहते थे अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेजों को अंग्रेजी आती थी। अगर अंग्रेज को हमसे गुलामी करानी थी तो पहले उन्हें हमें अंग्रेजी सिखानी पड़ती, वरना लाख मारते रहे तो समझ ही ना आता हमें कि क्या कह रहे हैं। इसलिए वो हमें लिटरेट कराना चाहते थे, वो भी उनकी भाषा में। इसलिए नहीं, बहुत ब्रॉड वो नहीं था कि हाँ हमने पढ़ा दिया, उनसे ज्यादा समझदार और उनसे ज्यादा अच्छी राजनीतियां थी हमारे पास, अच्छे ज्यादा कंसेप्ट, ज्यादा रिसोर्सेज थे, ठीक है, समझे बच्चों। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली क्लास में। और बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट आए किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, मैं जल्द से जल्द आपका डाउट क्लियर करूंगा। और अगर किसी टॉपिक में दिक्कत आ रही है वो भी लिखो, उसके ऊपर अपन लेक्चर लेकर आएंगे। ओके बच्चों, जय हिंद।